Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। यस, इट इज ट्रू। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी ट्रू है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो लाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वो किस एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है? केमिकल एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज ग्लूकोज। यस, इट इज ट्रू। माइक्रोहिजल रूट जो है, इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट? नो, इट इज नॉट अ पैरासाइटिक प्लांट। गिव वन वर्ड। ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ही रहते हैं। द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर हैविंग अ लिड टू कैप्चर इंसेक्ट। पिक्चर प्लांट में ऐसी लीफ होती है जो कि इंसेक्ट को कैप्चर कर सकती है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एसोसिएशन वेयर बोथ पार्टनर्स म्यूचुअली गेन। ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे दोनों पार्टनर को इक्वली फायदा हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। फूड कंपोनेंट विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन। प्लांट दैट शोज बोथ ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऐसे प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देन मैच द फॉलोइंग। कंप्लीट पैरासाइट, इनमें से कौन सा है जो कंप्लीट पैरासाइट है? तो डॉडर प्लांट जो है वो कंप्लीट पैरासाइटिक है। सिम्बायोटिक है लिचन, सेप्रोफाइटिक इंडियन पाइप, और इंसेक्टिवोरस है वीनस फ्लाईट्रैप। नाउ पैरासाइटिक प्लांट के एग्जाम्पल है सैंडलवुड प्लांट और डॉडर। इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल्स है वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट। सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल्स है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। टिक द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोट्रॉफ? इसमें से सेप्रोट्रॉफ कौन सा है? मशरूम। मशरूम डेड और डिकेइंग पे ग्रो करते हैं, इसलिए सेप्रोट्रॉफ है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म है? कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं और लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं। सो दे आर पैरासाइट्स, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन? इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों चीजों में इन्वॉल्व है? तो स्टोमेटा। स्टोमेटा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, तब भी स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है। और जब ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर को आउट करना होता है, ठीक है, जो एक्सेस वाटर है उसे बाहर निकालना होता है, तो वहां पे भी स्टोमेटा की ही हेल्प से लीफ जो है वो वाटर को बाहर निकालती है। What is common between lichen, mycorrhizal root and leguminous plant? इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? All of them have symbiotic association. इन तीनों का एक symbiotic association है। Now a farmer wants to grow legume crops. फार्मर को legume crops ग्रो करनी है for the change, ठीक है, for crop rotation। तो वो कौन सी क्रॉप यूज करेगा? मूंग बीन को यूज करेगा, क्योंकि मूंग बीन क्या है? इट इज अ लेग्यूमिनियस प्लांट। नाउ एक्टिविटी के लिए आपका क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आपको आपकी बुक का ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको सारी प्रोसेस जो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लेबलिंग की गई है वो आपको सिमिलरली करनी है, और आपको डायग्राम नीट और क्लीन बनाना है और क्लियर शीट पे बनाना है। नाउ सेकेंड वन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में स्टार्ट करते हैं फिर से ट्रू और फॉल्स के साथ। र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं? यस, र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन लिवर? नो, डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले क्या होता है? इंजेक्शन, तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बाइल इज स्टोर्ड इन पेंक्रियाज। बाइल जूस जो है पेंक्रियाज में स्टोर होता है? नहीं। अमीबा कैप्चर्स इट्स फूड थ्रू इट्स माउथ? नहीं, अमीबा जो है अपने माउथ के थ्रू अपना फूड कैप्चर नहीं करते, बाकी सूडोपोडिया के थ्रू करते हैं। कैनीज आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड चीविंग? कैनिंग ग्राइंडिंग और चीविंग के लिए यूज होता है? नहीं। कैनीज किस लिए यूज होता है?
फॉर टीयरिंग द फूड, टीयर करने के लिए. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर माउथ. टंग. हमारे माउथ के अंदर फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है? हमारी टंग. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन अमीबा. अमीबा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्या होता है? इट इज सुडोपोडिया. द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी. हमारी बॉडी में हम जब फूड खाते हैं, इनटेक लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंजेशन. इंजेस्शन. ठीक है, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन नहीं, इंजेस्शन. नाउ द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय लिवर. लिवर के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है? बाइल होता है. बाइल पेंक्रियाज में नहीं होता, बाइल कहाँ होता है? लिवर में होता है. द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा. सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या होता है? अमाइलिस. उसे सलाइवरी अमाइलिस भी कहा जाता है, बट इट इज अमाइलिस. नाउ नेक्स्ट वन, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच. एनिमल हैविंग 4 चैम्बर्ड स्टमक मीन्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनके 4 चैम्बर्ड स्टमक होते हैं, मतलब उनके स्टमक के 4 पार्ट्स होता है. तो वो एनिमल्स के नाम हो सकते हैं काऊ, हॉर्स या गोट. देन अ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स जूस कंटेनिंग फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. ऐसी ग्लैंड जिसमें फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम मौजूद है, तो इट इज लिवर. अ जूस दैट एक्ट्स ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ही एक्ट करने वाला जूस, तो वो है सलाइवा. एंजाइम हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन. प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन. टाइप ऑफ टीथ विच हेल्प इन बाइटिंग. बाइट करने में हेल्प करने वाले टीथ होते हैं इंसिजर्स. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस. तो सबसे फर्स्ट वाला है, इसमें आपको रॉन्ग, आपको जो प्रोसेस है वो करेक्ट प्रोसेस आपको चूज करनी है. यहाँ पे आपको रॉन्ग प्रोसेस दे रखी है, उसका जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है. तो राइट ऑर्डर क्या रहेगा? तो राइट ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम? इंजेस्शन. सबसे पहले हम फूड का इनटेक करते हैं, हमारे माउथ के थ्रू फूड को हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं. देन हम उसे च्यू करके क्या करते हैं? इट इज डाइजेशन. हम डाइजेशन हमारे स्टमक में जाता है, वो डाइजेशन के लिए. देन थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. फोर्थ वाला एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. देन असिमिलेशन, हमारी बॉडी में वो असिमिलेट होता है. देन लास्ट वन होता है इजेशन. तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो आपका दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में. नाउ व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग? बाइल, डाइजेस्टिव जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस. इन सब में कॉमन क्या है? ऑल ऑफ देम कंटेन एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन. इन सब में एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, चेंज ऑफ शेप एंड पोजिशन फ्रीक्वेंट इन अमीबा इज ड्यू टू सुडोपोडिया. है ना, शेप और पोजीशन जो चेंज करता है अमीबा, वो किसकी वजह से करता है? सुडोपोडिया की वजह से करता है. नाउ टीचर आस्क्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स टू नेम द टीथ फ्रॉम बैक ऑफ द माउथ टू फ्रंट. तो बैक से फ्रंट देखना है हमें. तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाले जो टीथ होते हैं वो हमारे मोलर होते हैं, उसके पहले प्री मोलर, देन उसके पहले कैनीज होते हैं, और सबसे स्टार्टिंग में जो होते हैं वो होता है 2 इंसिजर्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ इंसिजर्स. नाउ लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये फोर्थ वाला पॉइंट आपका करेक्ट है ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड. यहाँ पे कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? पैंक्रियाज, बाइल, सलाइवा, अमाइलिस, इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, लिवर और बाइल. तो लिवर में बाइल होता है, इंटेस्टाइन जो होता है वो ऑब्जॉर्प्शन का वर्क करता है, सलाइवा में अमाइलिस भी होता है, बट पैंक्रियाज में बाइल नहीं होता. So this is the wrongly paired, incorrectly paired. Now for activity, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी हो सकती है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनल. तो एलिमेंट्री कैनल आपकी बुक में दिया हुआ है लाइक दिस. आपको ये ड्रॉ करना है, और यहाँ पे लेबल्ड भी लिखा हुआ है. लेबल्ड लिखा हुआ है मतलब आपको प्रॉपरली सभी पार्ट्स के नेम भी लिखने हैं, और आपको ये अच्छे से क्लियर शीट पे बनाना है. अगर आप बना सकते हो तो इसे कलरफुल भी बनाओगे. ओके, आई थिंक you understood it. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you for watching.